जो भी साईं की शरण में है आता, जो भी साईं की शरण में है आता, उनका जीवन है तर जाता। जो भी साईं की छत्र छाया में है आता, वह फल फूल है जाता। ओम साईं राम। आप सभी को ये 4 लाइनें बाबा के लिए समर्पित थी और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार से ये चैनल देखते हैं, संदेश सुनते हैं। एंड आशा करती हूँ कि संदेश बाबा के जो संदेश हैं, बाबा की गाइडेंस से जो लिखे जाते हैं, वो आपके मनोबल बढ़ाते होंगे। आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए हमारे साथ, अगर कुछ भी संदेश से रिलेटेड हो या अदरवाइज़ भी बाबा की छोटी बड़ी कुछ भी लीलाएं होती हों, तो ज़रूर उसका गुणगान कीजिए। बाबा को तो अच्छा लगेगा ही, साथ में बाबा जो चाहते हैं कि उनकी लीलाओं का गुणगान करके कहीं किसी के जीवन में बाबा एंट्री ले लेते हैं उस एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर कहीं किसी के जीवन में जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं उसके थ्रू उन्हें जवाब मिल जाते हैं। तो ज़रूर बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है और फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ से मैसेंजर के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही प्यारी बाबा की लीला बताने जो मेरे साथ हुई है। ये सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा को, साईं आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं बताने में, बट बाबा की जब कृपा होती है, जब बाबा की आज्ञा होती है, तभी हम बाबा का कुछ भी कार्य कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा 8-10 दिन लेट हो गया है बताने में। ये बात है गुरु नानक जयंती की, इस साल जो 19 नवंबर को हुई थी। तो उस दिन तो मैंने शेयर किया था कि उसी दिन मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था कि बाबा ने जो बाबा का ही फ़ोटो है मेरे गैलरी सेक्शन में था, उसको यूं ही मैंने जूम इन करके देखा तो बिल्कुल बाबा ने जो बाबा के सर पे जो कुमकुम का टीका लगा हुआ था, उसके अंदर ही मुझे गुरु बाबा के दर्शन करवाए थे। वो फ़ोटो मैं दोबारा ये वीडियो में शेयर ज़रूर कर रही हूँ अभी। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली मेरा जब बर्थडे होता है ना, नवंबर में ही होता है, तो जब मैं पैदा हुई थी उस दिन गुरु नानक जयंती थी। तो इसलिए मेरे घर में इवन मेरा भाई जब कुछ सालों बाद पैदा हुआ था तो वो भी गुरु नानक जयंती के दिन ही पैदा हुआ था। तो हम गुरु बाबा को भी बहुत मानते हैं। एंड हर साल हमारा नियम है कि बर्थडे के दिन हम गुरु बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। बट अभी पिछले 2 साल से कोविड के कारण हम जा नहीं पाए थे। तो वैसे गुरु बाबा बोलो, साईं नानक बोलो, सब एक ही हैं। एंड बाबा तो कहते हैं मैं सब में हूँ और सब मुझ में हैं। तो हम तो घर बैठे पिछले 2 साल से बाबा के दर्शन कर रहे थे। अभी इस साल चाहे गुरुद्वारे खुल गए हैं, पर फिर भी मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वी वर स्केप्टिकल कि भीड़ बहुत होती है, तो स्टिल कोविड इज़ नॉट ओवर, तो हम अवॉइड किए उस दिन जाने के लिए। एंड मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि ऑलरेडी बाबा ने मुझे मेरे मोबाइल पर गुरु बाबा के दर्शन करवा दिए थे अपने टीके में ही। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड साईं तो बोलते हैं अगर आप मंदिर तक ना भी आ पाओ तो अपने आँख बंद करके मुझे याद करो, मैं तो हूँ ही वहाँ कण कण में तुम्हारे साथ। तो हुआ ये कि उसके ठीक 9 दिन बाद 28 नवंबर को संडे था, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग गए गुरुद्वारे, पास के गुरुद्वारे में गए जहाँ हम हमेशा जाते हैं। तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मतलब मैं अभी भी जब मैं बोल रही हूँ ये चीज़, मैं वो फील कर पा रही हूँ वो, कि जब मैं एंटर हुई थी गुरुद्वारे में, मैं तभी रो पड़ी थी कि बाबा इतने मतलब सालों बाद ऐसे लग रहा है मैं आपसे मिल रही हूँ। दो इट वॉज़ बाबा तो हर पल हमारे साथ होते हैं, पर वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो यू फील मोर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द ऑरा दैट इज़ देयर इन द टेम्पल और गुरुद्वारा और वेर एवर यू आर गोइंग टू अ वेरी रिलीजियस प्लेस जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है या ग्रंथ साहब होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब। तो फिर क्या हुआ कि मैं एंटर हुई एंड हमने मत्था टेका, हम बैठे वहाँ पर,
और एक चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैं बाबा की पालकी जो है, साईं बाबा की पालकी मैंने बहुत मतलब देखी है, लेकिन तब देखी थी जब मैं बाबा से कनेक्टेड नहीं थी इतना। तो मैं बहुत सोचती रहती थी पता नहीं क्या है ये, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निकल जाती थी, क्योंकि साईं बाबा हमें पता था कि हाँ भगवान के ही रूप हैं। हाथ जोड़ के निकल जाती थी, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि पालकी क्या होती है। अब जब मैं साईं बाबा से जुड़ी हूँ, कनेक्ट हुई हूँ, बाबा का प्रेजेंस फील कर पाती हूँ, तो समझ सकती हूँ कि बाबा की पालकी कितनी इम्पोर्टेंट होती है एंड भक्त कितना कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ से। तो फिर क्या हुआ था उस दिन जब हम गए, तो मैंने देखा कि लाइक इट वाज जस्ट गुरुद्वारा जैसे उनका जो कीर्तन वगैरह था ना, बस ख़त्म ही होने वाला था। हम अराउंड 8 o'clock पहुँचे थे एंड पंजाबी में वो कर रहे थे कीर्तन अपना, तो इतनी तो नहीं समझ में आती, थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो फिर उन्होंने जो गा रहे थे ना, उन्होंने बोला कि आरती करेंगे, जैसे अभी एंड की जैसे होती है ना आरती, वर्ड मैंने सुना 2-3 बार। तो मुझे लगा ओके फ़ाइन, शायद अभी ना गुरु बाबा की आरती कुछ तो वो गाएंगे, तो वैसा कुछ होगा। तो वी वर वेटिंग। तो इतने में 2-3 लोग उठे और उन्होंने ना गुरु ग्रंथ साहब के आसपास जहाँ वो रखे हुए थे, वहाँ पे ऐसे 3 जगह पे कारपेट बिछा दिया, एक जैसे रेड लंबा सा कारपेट। एंड हम भी देख रहे थे पता नहीं क्या होगा। एंड इतने में गुरु ग्रंथ साहब जहाँ रखा हुआ था, उनके पीछे की तरफ भी एक रूम था, वहाँ से एक पालकी निकली। और वो पालकी उनके गुरु ग्रंथ साहब के एकदम पीछे जाके उन्होंने रख दी, वो उन लोगों ने। तो आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड, आई सेड वाओ पालकी बाबा। इतना मतलब मुझे जो पालकी का मन था, इतने टाइम से मैं बोल रही थी आपको कि पालकी दिखा दो, पालकी दिखा दो। तो आप अरे वाह, गुरुद्वारे में ही मुझे दर्शन हो जाएंगे। एंड एक बात और ऐड करना चाहूँगी, मैं जब से फेसबुक भी स्क्रॉल करती थी ना, जब से मेरे मन में ये बात आती थी कि बाबा पालकी दिखा दो ना आप अपनी। तो अब कोविड का तो टाइम है, तो पालकी वगैरह तब कितने टाइम से अलाउड नहीं थी कहीं पर भी। तो बाबा इतने प्यारे हैं हमारे फेसबुक पे। जिस दिन से मैंने बोला था कि बाबा मुझे आपकी पालकी देखनी है, हमेशा पालकी का एक वीडियो जब मेरे मन में आता था ना, पालकी का एक वीडियो पॉपअप हो जाता था फेसबुक पे। तो मैं इतना हंस पड़ती थी मन ही मन में, मतलब वाह यार बाबा आप इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट हैं, कैसे मतलब वीडियो के थ्रू पालकी के दर्शन मुझे करवा रहे हैं। तो वो खैर वो अलग बात हुई। एंड अभी गुरुद्वारे में आई वाज वंडरिंग कि गुरुद्वारे में पालकी, आई डोंट नो व्हाट द सिस्टम इज़, बिकॉज तो हम जाते हैं गुरुद्वारे हर बार, लेकिन एंड का जो रहता है रात का सीन, मतलब क्या करते हैं पालकी में, वी डिडंट नो। तो बट आई गेस्ड, आई वाज लाइक आई थिंक ये अभी गुरु ग्रंथ साहब को उठा के वो पालकी में रखेंगे एंड पीछे जो रूम है वहाँ जाके उन्हें सुला देंगे, शायद उनका ये सिस्टम होता है। एंड हम वेट किए 10 मिनट, उनकी वो जो आरती वगैरह हुई उन्होंने गाई, उसके बाद वही हुआ, गुरु ग्रंथ साहब को उठाया उन्होंने और वो पालकी में रखा। एंड पालकी पूरा एक राउंड ली वहाँ पर, वो जो रेड कारपेट रखा हुआ था उसके ऊपर, एंड सब लोगों ने मत्था टेका गुरु बाबा का, गुरु ग्रंथ साहब का। और बस वो गए अंदर सोने एंड वी वर लाइक सो हैप्पी, सुपर हैप्पी। एंड देन फिर एक और इच्छा थी मेरे हमेशा मन में कि बाबा आपके मंदिर की कभी मैं सेवा कर पाऊँ। तो फिर उस दिन बाबा ने वो भी चांस दिया मुझे, क्योंकि जो रेड कारपेट बिछा हुआ था, एक लेडी ना उसको रोल करके वापस रखने लग गई। तो एकदम से मेरे मन में आया कि चलो मैं जाके इनको पूछती हूँ कि मैं करूँ क्या ये, चाहे वो 1 मिनट की ही सेवा हो, बट एटलीस्ट मुझे मौका तो ज़रूर मिलेगा फिर, इफ़ शी अलाउज़। एंड मैंने जाके उनको बोला कि मैं कर सकती हूँ क्या। तो वो बोली हाँ जी ठीक है आप कर लीजिए। फिर वही मैंने उसको कारपेट को पूरा अच्छे से रोल किया और मैंने वहाँ उनसे पूछा कि इसे कहाँ रखना है। तो उन्होंने बताया कि वो विंडो के वहाँ ड्रॉअर बने हुए हैं, फ़ोल्ड करके रख दीजिए। तो मैंने वहाँ रख दिया। आई वॉज सुपर हैप्पी, सुपर सेटिस्फाइड एंड आई वॉज थैंकिंग बाबा कि बाबा थैंक यू, आपने गुरुद्वारे में इतने अच्छे दर्शन कराए, पालकी के भी दर्शन हो गए, मैंने सेवा भी कर ली। एंड फिर क्या हुआ, हम उधर उन्होंने अनाउंस किया कि आज ना लंगर है, तो आप लोग ज़रूर लंगर खा के जाइए। तो मैं तो एकदम आई वॉज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज़ बाबा जानते थे कि मुझे घर जाके खाना बनाना था सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के लिए।
मतलब दोपहर का खाना जो था हम कभी कभार क्या होता है कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं खाना सुबह ही ज़्यादा बना के रखती हूँ, बट उस दिन खाना कम पड़ गया था। दो आई न्यू आई हैड टू गो, तो खाना थोड़ा कम पड़ गया था, तो थोड़ा ही था। तो माय हस्बैंड टोल्ड उनको बाहर का खाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट एंजियोप्लास्टी जो हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैं खा लूँगा घर का एंड गुरुद्वारे आने से पहले, कि तुम कुछ मंगा लेना चाहिए तो बाहर से, तुम तो खा सकती हो, तुम खा लेना तुम, और मेरे बेटे के लिए बोला। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है चलो हम मंगा लेंगे नहीं तो। एंड बाबा ने देखो उसका भी इंतज़ाम कर दिया, हमें लंगर में, इतना सुंदर लंगर में हमें खाना खिलवाया, इतनी सुंदर दाल एंड चपाती एंड एक और आलू मटर की सब्ज़ी थी और सलाद था। इट वॉज़ ऑसम। एंड एक और चीज़ का बाबा ने ध्यान रखा कि मैंने कुछ मन्नत मांगी हुई है जिसकी वजह से मैंने चावल छोड़े हुए थे। तो मैं मन में सोच रही थी बाबा अगर इस प्लेट में चावल आ गए तो मुझे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका प्रसाद हो जाएगा। तो प्लीज़ बाबा चावल नहीं देना, हाँ? और देखिए, और बाबा ने वो कैसे बात सुन ली कि लंगर में दाल चावल की जगह दाल फुल्का और सब्ज़ी और रायता था एंड थोड़ा सा हलवा साथ में। इट वॉज लाइक सुपर ऑसम, सुपर टेस्टी एंड आई वाज लाइक वाओ बाबा थैंक यू सो वेरी मच। मेरा मतलब बाहर से खाना मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने वहीं खाना खा लिया। मेरे हस्बैंड ने प्रसाद के तौर पर थोड़ा खाया और बाकी उन्होंने घर पर आकर खाया है। एंड वी वर लाइक सुपर ब्लेस्ड, सुपर हैप्पी एंड सो थैंकिंग सो मच टू बाबा। तो ये एक बहुत ही प्यारी लीला हुई बाबा की हमारे साथ। एंड बस यही है कि बाबा से हम जो कुछ मांगते हैं ना, बाबा कभी कभी बहुत जल्दी दे देते हैं और कभी कभी बहुत लेट करते हैं, पर देते ज़रूर हैं। वो बहुत लेट होने के कारण भी बाबा हमें विथ टाइम बताते हैं, तो हमें इसलिए बाबा बोलते हैं सबूरी रखनी चाहिए, जो करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई अंडरस्टैंड बिकॉज इवन आई गो थ्रू दोज फेजेस ऑफ सबूरी में। बाबा कितनी सबूरी रखें, आप कब दोगे, एंड वो चीज़ें हो जाती हैं, बट बाबा के ऊपर विश्वास और वो सबूरी बहुत इम्पॉर्टेंट है टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। तो अगर आपको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए तो ज़रूर सबूरी रखिए, और अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो वो सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो बाबा के हिसाब से होती हैं, और जो बाबा के हिसाब से होता है वो हमारे लिए दी बेस्ट होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी लाइफ में टेंशन मत लीजिए, enjoy कीजिए ईच ब्लेसिंग दैट बाबा इज़ गिविंग यू। ईच जो हमारी हर एक सांस जो है वो बाबा की ब्लेसिंग है, वहाँ से लेके टू all the materialistic things that we have, to all the relationships that we have in our life. These are all blessings of Baba. So we should be feel thankful. We should have that gratitude every day. मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे रोज़ एक ग्रैटिट्यूड का मैसेज डालती हूँ, ताकि आप लोग वो पढ़ें, और वो पढ़ के ही सही एटलीस्ट मन में एक बार आप लोगों का भी बाबा की तरफ थैंक यू एवरीथिंग फॉर बाबा ऐसे एक निकल जाए। तो ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट भी आप हमारे पढ़ा कीजिए और बाबा को हमेशा थैंक कीजिए, और साईं राम बोलते जाइए। थैंक यू। ओम साईं राम।